अब ये कॉमन वेलोसिटी से जा रहा है, वो कॉमन वेलोसिटी 0 है कॉन्टैक्ट पॉइंट्स का। तो ये सिस्टम भी 2 से 1 जैसा दिख रहा है ना, थोड़ा माइन्यूटली देखने पर। तो बस अपने को ध्यान रखना है कि अब तो यहाँ पर हम AMC लगा सकते हैं ग्राउंड वाले पॉइंट के अबाउट, लगा डालते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट O, पॉइंट O के अबाउट लिख रहे हैं। तो पॉइंट O के अबाउट कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में जैसे लिखते हैं बिल्कुल वैसे लिखना है। तो देखते हैं लिख के। ये रोलिंग स्टार्ट कर चुका है, इसका वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो कि v/r के बराबर होगा। इसके अबाउट पहले ये सेंटर का एंगुलर मोमेंटम, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, mv0 इंटू r क्लॉकवाइज, सेंटर एक पार्टिकल है, mv0 इंटू r क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले लिए, और ICM इंटू ओमेगा, ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस mr²/2 इंटू ओमेगा v0/r। बाद में इसके अबाउट, उस पॉइंट O के अबाउट mvr क्लॉकवाइज और ओमेगा वाला भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों टर्म क्लॉकवाइज है, mvr प्लस mr²/2 इंटू ओमेगा। तो यहां से r कैंसिल हो गया, इधर बचा अपने पास mv0 r/2, और ये ओमेगा को हम लोग यहां v/r लिख चुके हैं। यहां से भी एक r कैंसिल हुआ और ये आ गया 3mvr/2, r/2 कैंसिल, मास कैंसिल, v का वैल्यू आ गया v0/3। फाइनली डिस्क का वेलोसिटी v0/3। सीधा एक लाइन में आ गया अपना। अभी नेगेटिव भी आ सकता था। नेगेटिव कब आ सकता था? अगर ये वाला टर्म, ये जो एंटी क्लॉकवाइज वाला टर्म था, अगर ये वाला टर्म डोमिनेट कर जाता, ये वाला टर्म इससे ज्यादा हो जाता, तो ये पूरा चीज नेगेटिव होता, तो v का वैल्यू नेगेटिव आ जाता। ठीक है, तो ये अपना सेकंड मेथड हो गया। लेकिन टाइम कहां आया इससे? v तो आ गया लेकिन टाइम नहीं निकला ना। टाइम निकालना तो चुटकी का काम है। टाइम अब ऐसे निकल जाएगा कि फाइनल वेलोसिटी तुमको पता चल गया, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है μmg, तो एक्सेलरेशन कितना होगा f/m μg के बराबर। तो बस अब सीधा v इज इक्वल्स टू u प्लस at लगा दो, फाइनल वेलोसिटी आ गया, एक लाइन में टाइम आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी v0/3, इनिशियल वेलोसिटी v0, एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस μg इंटू टी, तो μg इंटू टी इज इक्वल्स टू v0 माइनस v0/3। तो ये 2v0/3 आ गया, तो t इक्वल्स टू, ये आ गया टाइम का वैल्यू 2v0/3 μg। तो कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा, है ना, v दे सकता है सिर्फ ओमेगा, या दोनों देकर छोड़ सकता है, इस तरह से कि रोलिंग नहीं हो रहा होगा और फाइनली रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यही दो अप्रोच हो सकता है इसको सॉल्व करने का, इस टाइप के प्रॉब्लम को डील करने का। चलते हैं आगे। रोटेशन में एक कंसेप्ट होता है ICR का, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इसको समझते हैं, कई बार ये बड़े काम का चीज हो जाएगा।
ICR इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ICR इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ये वैसे रोटेशन में एक जनरल कंसेप्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ सिर्फ अपने मतलब का बात करने वाले हैं ICR पे, जितना हम लोग के काम का है। और हम लोग के काम का है रोलिंग में। रोलिंग में हम लोग ICR का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और क्या ICR है? इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। जैसे जब बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में है ना, जैसे ये कोई एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ये रोल कर रहा है, ठीक है, इसका वेलोसिटी v सेंटर का और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा v/r के बराबर। रोलिंग का कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, पॉइंट ए का जो वेलोसिटी है वो 0 है। पॉइंट इस पूरे बॉडी में पॉइंट ए एक ऐसा पॉइंट है जो मोमेंटरली रेस्ट पर है, इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर है, बाकी सारा पॉइंट मोशन में है। तो इसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ICR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। मतलब हम लोग इस मोमेंट के लिए इसको एक सेंटर की तरह, इसको एक पॉइंट की तरह मान सकते हैं जिसके अबाउट बॉडी फिक्स एक्सिस रोटेशन कर रहा है। फिक्स एक्सिस रोटेशन में बॉडी किसी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होता है, उस एक्सिस पर जो पॉइंट है वो रेस्ट पे होता है और बाकी सारा पॉइंट घूम रहा है। तो इस मोमेंट पर ये पॉइंट बिल्कुल उसी की तरह बिहेव कर रहा है कि जैसे इसको फिक्स कर दिया गया और पूरा बॉडी इसके अबाउट रोटेशन में है। तो ये क्या हुआ? ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है। इंस्टेंटेनियस इसलिए क्योंकि इस मोमेंट पर, यही इसी मोमेंट पर है, अगले मोमेंट पर वो पॉइंट कोई और ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाएगा, वो नया ICR बन जाएगा। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, इस कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन को अब ऐसा मान सकते हो कि ये पॉइंट ए के अबाउट फिक्स एक्सिस रोटेशन हो रहा है। ये दोनों एकदम बात बराबर हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो अब इसके कई फायदे हैं, है ना। हम लोग सिर्फ रोलिंग के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो अब इस ICR का क्या फायदा है देखो। इस पॉइंट का वेलोसिटी, अब फिक्स एक्सिस रोटेशन हो रहा है, अगर हम पूछें कि इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, अगर हम लोग यहां से देख के लिखते तो हम लोग लिखते v प्लस ओमेगा r। अभी हम लोग सीधा बोलेंगे ये तो 2r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो इसका वेलोसिटी ओमेगा इंटू 2r, और ओमेगा इंटू r v के बराबर है, ये 2v हो गया। यही तो इस पॉइंट का वेलोसिटी होता है 2v। ये देखो इसका, ये √2r डिस्टेंस पर है, इसका वेलोसिटी इधर ओमेगा इंटू √2r, √2v के बराबर। मतलब अब किसी भी डिस्क के या इस ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी लिखना है तो हम सीधा, जैसे फिक्स एक्सिस रोटेशन में क्या होता है कि हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है उस एक्सिस के अबाउट, तो अब यहां इसका हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है ICR के अबाउट। तो कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन अचानक से फिक्स एक्सिस रोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है ICR के अबाउट देखने से। तो अब मस्त हो गया अपना काम। जैसे एक एग्जाम्पल से इसका फायदा समझो। इस ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट A, B, पॉइंट C। कंपेयर स्पीड्स ऑफ पॉइंट्स A, B एंड C। इन तीनों पॉइंट्स का स्पीड कंपेयर करना है। अगर हम कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन से जाएं तो बड़ा दिक्कत होने वाला है। हो सकता है मामला दिखे भी नहीं, क्योंकि ऐसे रैंडमली पॉइंट दिखा दिया है
अब किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी लिखना है तो वो v और ओमेगा r, मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस है वो वाला r लेंगे हम लोग, है ना। तो वो ट्रांसलेशन और रोटेशन की वजह से जो जो वेलोसिटी आ रहा है उन दोनों का वेक्टर सम करके देखना होगा कि ए बी सी पर कितना है। और ये अब उसमें कुछ कुछ एंगल पे आ जाएगा। एक तो ये डिस्टेंस अलग अलग है, फिर v ऐसे रहेगा, ओमेगा r कुछ एंगल पे आएगा। तो अब v और ओमेगा r का रिजल्टेंट करके यहाँ पे कंपेयर करना बहुत भारी काम हो सकता है। लेकिन हमको तो ICR पता है। जैसे ही हमको ये समझ में आया कि हमको ICR पता है, अपना काम हो गया। ये ओमेगा से घूम रहा है तो भाई सीधा किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर, आर यहां से डिस्टेंस, ये पॉइंट ए, इधर ये बी और इधर ये सी। किसी भी पॉइंट का स्पीड ओमेगा इंटू आर होगा। ये आर ए, ये आर बी और ये आर सी। सीधा सा बात है कि आर सी ग्रेटर देन आर बी ग्रेटर देन आर ए। तो फिर उतना ही सीधा बात यह है कि वी सी इज ग्रेटर देन वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। वी इक्वल्स टू ओमेगा आर, फिक्स एक्सिस रोटेशन। तो बहुत आराम से हम लोग यहां पर स्पीड कंपेयर कर सकते हैं ICR का फायदा उठाकर। एक और फायदा है ICR का। रोलिंग के केस में कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखते हैं ना। ये अपना ICR है। वी कैन राइट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा अबाउट ICR। ICR के अबाउट भी टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा लिख सकते हैं। क्यों? ICR का एक्सेलरेशन 0 है। समझना, जो बात बता रहे हैं बहुत ही ध्यान से सुनना। ICR के अबाउट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? इसका एक्सेलरेशन ऐसे ए है मान लो, वेलोसिटी v है, ओमेगा भी है और अल्फा भी है, और ये रोलिंग कर रहा है, रोलिंग हो रहा है, उसी के केस में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग ICR के अबाउट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा लिख सकते हैं। लेकिन सूडो फोर्स का खतरा आ जाएगा? नहीं आएगा। समझना क्यों। इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो क्या क्या है? आगे की तरफ a, इधर की तरफ अल्फा आर और इस तरफ ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो भाई a इक्वल टू अल्फा आर है तो ये दोनों तो एक दूसरे को सल्टा दिया। ICR का एक्सेलरेशन अगर बचेगा भी तो क्या बचेगा? अगर ओमेगा हुआ तो ओमेगा स्क्वायर आर ऊपर की तरफ। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर इसकी तरफ है। अगर तुम ICR के अबाउट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा लिखते हो तो सूडो फोर्स लगेगा। अबाउट ICR देखें तो ये सेंटर ऑफ मास पर सूडो फोर्स लगेगा। किधर? जिधर एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। पॉइंट ऑफ सूडो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास होता है। तो सेंटर ऑफ मास पर सूडो फोर्स लग गया m ओमेगा स्क्वायर आर। ये अपना ICR है। तो जब हम इसके अबाउट देख रहे हैं
तो सूडो फोर्स का ये रहा लाइन ऑफ एक्शन, तो टॉर्क अबाउट आईसीआर या टॉर्क ड्यू टू सूडो फोर्स अबाउट आईसीआर इक्वल टू 0, क्योंकि वो सूडो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो यहीं से पास कर गया। तो सूडो फोर्स तो लग रहा है आईसीआर का एक्सेलरेशन हो सकता है, ओमेगा स्क्वायर आर नहीं है तो ओमेगा अगर 0 है तब तो आईसीआर का एक्सेलरेशन भी नहीं है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन हुआ भी तो सेंटर ऑफ मास से सूडो फोर्स पास करेगा ऐसे, और वो आईसीआर वाले पॉइंट से पास कर गया और टॉर्क 0। तो टॉर्क अगर 0 हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा लिख सकते हैं। तो ये एक आईसीआर का फायदा है। इस फायदे को जरा इस्तेमाल करके देखते हैं। जैसे ये एक रिंग है, रफ सरफेस पर रखा हुआ है, सरफेस इज sufficiently rough, find direction of acceleration of the center of the ring। रिंग के सेंटर का जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन बताना है। अब देखो, एफ ऐसे लग रहा होगा, तो यहां से सेंटर से नीचे लग रहा है तो पक्का है फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब एक फोर्स आगे लग रहा है, दूसरा फोर्स पीछे लग रहा है, फ्रिक्शन का वैल्यू भी हमको नहीं पता कितना है। अगर हमको अब ये बताना है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है तो एक कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? ये इसको राइट में ले जाना चाहता है, ये इसको लेफ्ट में ले जाना चाहता है, तो अब ये जाएगा किधर? क्योंकि यहां से हमको ये तो नहीं पता, इन दोनों में से जो डोमिनेट कर जाएगा उधर चला जाएगा, लेकिन किधर जाएगा? तो इंट्यूशन बोलता है कि ऐसे खींच रहे हैं तो शायद आगे जा सकता है, या किसी को ये भी लग सकता है कि ये पीछे चला जाएगा। श्योर कैसे हो कि किधर जाएगा? एक तरीका तो ये है कि भाई सॉल्व कर लो, पूरा सॉल्व कर लो, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लो और फिर देख लो कि वो तुम जिधर माने हो उधर जा रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा। दूसरा, आईसीआर के अबाउट देखते हैं ना, अच्छा एफ से डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा। टॉर्क, अगर इसके अबाउट टॉर्क देखोगे तो ये दिखेगा, ये तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, ये क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, तो अब ये इधर क्लॉकवाइज घूमते हुए जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज, नहीं समझ में आ रहा है। आईसीआर के अबाउट देखो, आईसीआर के अबाउट भी तो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा देख सकते हो, और जैसे ही आईसीआर के अबाउट देखे, ये फ्रिक्शन, ये फोर्स, आईसीआर के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क तो 0 हो गया, तो आईसीआर के अबाउट देखे तो नेट टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा है, खाली ये एफ का टॉर्क आ रहा है, इसका टॉर्क तो 0 हो गया। इसका मतलब ये रिंग आगे जा रहा होगा और ऐसे एक्सेलरेट, ए आगे की तरफ और अल्फा क्लॉकवाइज, श्योर हो गया। तो आईसीआर के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क 0, खाली एफ का आ रहा है क्लॉकवाइज, तो अल्फा ऐसे क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ आगे जाएगा। डायरेक्शन समझ में आ गया? और मान लो अगर इसका वैल्यू भी निकालना होता
मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है, तो सीधा हम लोग ये f, ये वाला डिस्टेंस हो गया r माइनस एक्स, अल्फा ऐसे और a इस तरफ। तो ICR के अबाउट इक्वेशन लिखते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। खाली इसका टॉर्क आएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क तो आएगा नहीं। F इंटू आर माइनस एक्स इज इक्वल टू, जिसके अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा, ICM प्लस MD स्क्वायर, ये ध्यान रखना। तो ICM प्लस MD स्क्वायर इंटू अल्फा, सीधा अल्फा आ गया। अल्फा आ गया तो ए का वैल्यू बता सकते हो, ए इक्वल टू अल्फा आर। बात क्लियर है? तो ये ICR का यूज है। ICR के अबाउट हम टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा देख सकते हैं। तो कई सिचुएशन में जब हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे होंगे कि ये किधर रोल करते हुए जा रहा है, तो वहां पर ICR वाला पॉइंट हम लोग को हेल्प कर सकता है। बात क्लियर है? चलते हैं आगे।